नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रदीप सिंह सिलवार और पाठशाला क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सेकंड ग्रेड का एग्जाम जुलाई में होने वाला। विद्यार्थी बड़े टेंशन में, सर लास्ट टाइम में क्या पढ़ें। तो सारी रणनीति मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ उस अकॉर्डिंग हमें सेकंड ग्रेड की क्या रणनीति रखनी चाहिए और किस बेस पर हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी चाहिए। तो चलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर पेपर पिछली बार फर्स्ट ग्रेड का आया था वो बहुत ज़्यादा हार्ड आया था, बहुत ज़्यादा कथन कारण के क्वेश्चन आए थे। इस बार थोड़े कथन कारण के कम दिए हैं, लेकिन एग्जाम का लेवल आप ये मत मानिए कि सीधे सीधे क्वेश्चन आए। तो आसान क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आए, उनमें कथनों में असंगत और सत्य और असत्य के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, लेकिन जिस लेवल से आप तैयारी करें पिछली वाली क्वेश्चनों के लेवल के हिसाब से, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। बस प्लानिंग को आपको और अच्छा करना है कि लास्ट टाइम की प्लानिंग आपका सिलेक्शन देकर जाती है। तो किस टाइप से आपने प्लानिंग कर रखी है, एक बार मैं आपके साथ इस चीज़ को बताता हूँ कि किस टाइप से आपको थोड़ा और अपने को आसान करना है तैयारी को। तो लास्ट टाइम में देखते हैं क्या करना है, क्योंकि आपने पूरी तरह से थ्योरी लगभग पढ़ ली होगी। एक बार सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके होंगे। सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ बनाए होंगे। यदि बनाए हैं तो उनको किस टाइप से पढ़ना हो, कहाँ कौन सी चीज़ है जो आपको ज़्यादातर कवर करनी है। देखिए, पहली बात है, यहाँ आपको मैंने बता दिया कि सेकंड ग्रेड का जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जिसका जुलाई में एग्जाम होने वाला है, लगभग आपके 40 दिन रह गए। लगभग आपके 40 दिन रह गए और 40 दिन में ये अंतिम रणनीति है। ये अंतिम रणनीति और अंतिम दिन है, और अंतिम दिन और अंतिम रणनीति ही मायने रखती है। यही रिजल्ट आपको देती है। अंतिम रणनीति आपको रिजल्ट देगी। तो क्या करना है आपको, जैसा आपको एग्जाम पैटर्न पूरा पता है कि सर पहला जो पेपर है उसमें आपको 40% का क्राइटेरिया कवर करना है। पिछले एग्जामों के अकॉर्डिंग देखें तो पिछले एग्जामों में 40% का क्राइटेरिया बहुत बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहा था बच्चों के लिए कि कैसे कवर करें। यहाँ क्या हुआ, इस पेपर में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मतलब 200 क्वेश्चन 200 नंबरों का पेपर होगा। राजस्थान जी के, देखियो राजस्थान के किसी एग्जाम को यदि आप कवर करते हो तो राजस्थान के हर एक एग्जाम में आपका राजस्थान जी के का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। राजस्थान जी के जिस विद्यार्थी का भी अच्छा है, उसका फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, वो आसानी से राजस्थान जी के बेस पे आप टीचर के सारे एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आरएस हो, आपका जीके बहुत अच्छा होना चाहिए, खासकर राजस्थान जी के। राजस्थान जी के आपके 40 क्वेश्चन आने, मतलब 40 क्वेश्चनों का वेटेज ये हो गया 2 नंबर, मतलब 80 मार्क्स से 80 मार्क्स के ये क्वेश्चन आपके आएंगे। मुद्दा ये कि सर हम जीके को कैसे तैयार करें। तो जीके में आपको इतिहास पढ़ना होता है, हिस्ट्री पढ़नी होती है, आपको जो भूगोल पढ़नी होती है, ज्योग्राफी पढ़नी होती है, और लास्ट में आपको कल्चर पढ़नी होती है। कल्चर पढ़नी होती है, कला संस्कृति। ये 3 ऐसी सब्जेक्ट है, और मैं ये मानता हूँ राजस्थान में यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये 3 सब्जेक्ट आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे, तो इनमें आपको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपको एक बार और रिवाइज करना, जहां इतिहास में बताऊंगा किन चीज़ों पर आपको विशेषतः लास्ट टाइम में ध्यान देना है। आपके भारत और विश्व जीके के आपके लगभग 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें भारत में भी आपको ध्यान रखो, भारत का जो ज्योग्राफी हुई, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, इसमें इसमें विश्व का भूगोल हो गया, विश्व भूगोल हो गया, इसमें भूगोल के क्वेश्चन आएंगे। इंडिया भूगोल के यानी भारत भूगोल के भी क्वेश्चन आएंगे, भारत भूगोल के क्वेश्चन आएंगे, और भारत भूगोल के साथ साथ आपके क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी के, यानी संविधान के भी क्वेश्चन आएंगे, संविधान भी के भी क्वेश्चन आएंगे। और साथ ही साथ अब मैं आपसे बात करूं भाई, इकोनॉमिक्स, आर्थिक क्वेश्चन भी आएंगे, अर्थव्यवस्था के भी क्वेश्चन आएंगे, आर्थिक क्षेत्र के अर्थव्यवस्था के भी क्वेश्चन आएंगे। आपने यदि ये 2 वाले पार्ट भी मजबूत कर लिए ना, तो आपका स्कोर जा रहा है 60 और 40, यानी 40 क्वेश्चन यहाँ हैं और 30 क्वेश्चन यहाँ हैं। तो यहाँ 70 क्वेश्चन, मतलब 140 क्वेश्चन जो अधिकांशतः आपके एग्जाम का 200 नंबर में से जो चीज़ कवर कर रही है वो ये दोनों सब्जेक्ट कर रही हैं। अब मुझे बताओ, मैं आपसे कहूँ अंतिम समय में आप वेटेज वाली चीज़ों को पढ़ोगे या फिर जिनका वेट कम है, जिनका वेटेज कम है उसको पढ़ोगे। तो यह आपको साफ साफ दिख रहा है, ये 2 पॉइंट अपने को, 2 वाले यूनिट आपने कवर कर ली, तो आपका 70 क्वेश्चनों का वेटेज है, 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, जिनमें 140 नंबर आपके इसमें से कवर करते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के। साइकोलॉजी आपने थर्ड ग्रेड में भी पढ़ी होगी, आपने फर्स्ट ग्रेड में भी पढ़ी होगी साइकोलॉजी, और आपने सेकंड ग्रेड के लिए भी पढ़ी होगी। तो साइकोलॉजी तो एक कॉमन सब्जेक्ट हो गया, और साइकोलॉजी में आप मान लीजिए आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो साइकोलॉजी के क्वेश्चन आप कर भी सकते हैं नॉर्मली। मुद्दा है राजस्थान जीके के करंट अफेयर्स का, राजस्थान जीके में करंट अफेयर्स का, और आपके सेकंड ग्रेड में फिक्स है। देखो सेकंड ग्रेड की खास बात क्या है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की जितने क्वेश्चन आपको दे रखे हैं ना पैटर्न में, उतने ही क्वेश्चन आएंगे। तो करंट जीके के आपको 10 क्वेश्चन आने हैं इसमें, और 10 क्वेश्चनों में खासकर दे रखा है राजस्थान की समसामयिकी और राजस्थान करंट। आपको लास्ट के 2 से 3 मंथ का
2 से 3 मंथ का आपको करंट अफेयर्स देखना है और करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। इसमें से लगभग 10 में से देखो, आप करंट कितना भी पढ़ लो, पूरे में से पूरे करंट में फिर भी नहीं आते, फिर भी आप 5 से 6 क्वेश्चन तक का स्कोर कर सकते हैं। तो मुद्दा ये है कि आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो मेन इंपॉर्टेंट है ये दोनों वाले पार्ट। इन दोनों पार्टों के बेस पर आप बहुत अच्छा स्कोर फर्स्ट पेपर में कर सकते हैं, बहुत अच्छा। तो आज ही माइंड में बिठा लें, तो जो पॉइंट अपने, जो टॉपिक आप सेलेक्ट कर लें, जिन टॉपिकों को लगता है कि सर हमने कई बार पढ़ लिया लेकिन ये टॉपिक सॉल्व नहीं हो पा रहे, याद नहीं हो पाते, तो उनके शॉर्ट नोट्स बना, भी टाइम है 40 दिन, एक एक दिन में एक एक टॉपिक को आप फिनिश करोगे ना, एक एक 2-2 घंटे में, तो शॉर्ट नोट्स बना लोगे और उन्हें लास्ट टाइम पे आप इतनी बार रिवाइज कर जाओगे, एग्जाम के गेट के रूम के हॉल के सामने भी आप उनको एक बार देख दोगे, तो 2-2 मिनट 3-3 मिनट में आप पूरा रिवाइज कर सकते हो। तो भी आप पे टाइम है, या सेलेक्ट करें, टॉपिक सेलेक्ट करें। विश्व भूगोल में फिजिकल ज्योग्राफी आप आसानी से याद कर पाओगे, फिजिकल ज्योग्राफी, महासागर, महाद्वीप, उनको याद कर लें, वो आराम से आप पढ़ लोगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो वहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं। फिर आप कहोगे सर चलो मान लो भारत और विश्व का भूगोल ज्ञान पढ़ें, जिनमें ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ें, संविधान पढ़ें, तो कितना वेटेज हो सकता है, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको दे रखा, मैंने यहाँ 70 क्वेश्चनों का पूरा क्राइटेरिया आपके बीच में रखा है, 70 क्वेश्चन और 140 नंबर, 140 नंबर। और यहाँ आपको राजस्थान जीके का दे रखा है या विश्व जीके का। यहाँ हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आएंगे 12 से 13 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री के 12 से 13 क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री के आने वाले हैं। मतलब आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चनों में से लगभग 12 से 13% स्कोर किसका है, जीके का है, इतिहास का। लगभग 11 से 12 क्वेश्चन आपके क्या आएंगे, 11 से 12 क्वेश्चन आएंगे कल्चर के। तो मतलब 24 से 25 क्वेश्चन, 24 से 25 क्वेश्चन आप काय के रख लो हिस्ट्री कल्चर के। भूगोल के लगभग 11 से 12 क्वेश्चन आपके काय के आएंगे, भूगोल के आएंगे। तो मान लो विद्यार्थियों, यदि आपने ये अच्छे से पढ़ लिए तो ये क्वेश्चन आप 40 क्वेश्चनों में से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो इनके वेटेज पर। और यहाँ अगर हम बात करें, और हिस्ट्री में से आपको इतिहास में भी क्या करना क्या है, तो देखो हिस्ट्री में से भी आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, पूरी की पूरी आधुनिक इतिहास पढ़ना है। मेनली जो पढ़ना है आपको आधुनिक इतिहास पढ़ना, और फिक्स क्वेश्चन है आपके। एक प्रजामंडल से क्वेश्चन आएगा, एक प्रजामंडल से आएगा, एक 2 क्वेश्चन क्रांति से आएंगे, 2 क्वेश्चन प्रजामंडल से आएंगे, 2 क्वेश्चन सभ्यता से आएंगे, 1 क्वेश्चन जनजातीय आंदोलन से आएगा, और 1 क्वेश्चन व्यक्तित्व से आएगा। बाकी के क्वेश्चन, एक राणा प्रताप से क्वेश्चन आएगा, राणा प्रताप से आएगा। हमेशा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की खास बात है, प्रताप और चंद्रसेन के क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार फर्स्ट ग्रेड में चंद्रसेन का क्वेश्चन आ रहा है ना, प्रताप से आएगा, एक चंद्रसेन से क्वेश्चन आएगा। और ये इस टाइप का पॉइंट है, एक रायसिंह से आएगा, रायसिंह और मानसिंह में से एक में से क्वेश्चन आता है, रायसिंह और मानसिंह में से एक में से क्वेश्चन उठाया जाता है। अब मैं आपसे कहूँ कि इनमें से एक एक क्वेश्चन आएगा, तो मान लो आप एक एक क्वेश्चन, चंद्रसेन तो आप मान लीजिए, चंद्रसेन, रायसिंह और मानसिंह तो इस टाइप के पॉइंट हैं जिन्हें आप आराम से 5 से 7 मिनट में आप पढ़ दोगे, एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे। तो 3-4 क्वेश्चन तो यहाँ से कवर हो रहे हैं, आपके यहाँ से कवर हो रहे हैं। और बाकी के लिए, इनके लिए आपको थोड़ा सा ब्रॉड मैटर पढ़ना होगा, आधुनिक इतिहास को थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि यदि आप पे टाइम है तो आधुनिक इतिहास बहुत अच्छा कर लीजिए आप। आधुनिक इतिहास में से ज्यादातर क्वेश्चन आपके सेलेक्ट हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। और इधर बात करें तो विश्व भूगोल, देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के 5 से 7 क्वेश्चन आने वाले हैं, इंडिया ज्योग्राफी के 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। और पॉलिटी थोड़ी हार्ड आती है भाई, पॉलिटी थोड़ी हार्ड आती है, तो इस पर स्टाल लगाएं। पॉलिटी थोड़ी हार्ड होती है, तो पॉलिटी आपने पढ़ी भी होगी, यदि पढ़ी होगी तो आपने कुछ चीज़ें ऐसी अच्छी भी कर रखी हो, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको हार्ड भी लग रही होगी। तो हार्ड के शॉर्ट नोट्स बनाए, जो आसान है वो तो आपको करी हो ही चुका है, याद हो ही जाएगा। तो इनके 11 से 12 क्वेश्चन थोड़े हार्ड आते हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पॉलिटी में बहुत टफ आते हैं, बहुत ज़्यादा डीप चला जाता है इसमें 3 से 4 क्वेश्चनों में। तो इन 3-4 क्वेश्चनों की बजाय आप 7 से 8 क्वेश्चन जो शेष बच गए उनको बेहतर करें, उनको मेरे मानने में अच्छा करना है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। इकोनॉमिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमिक्स, वो भी इंडियन इकोनॉमिक्स से। तो इनके टॉपिक फिक्स है, ऐसा नहीं पूरा इकोनॉमिक के पूरे पार्ट दे रखे हैं, आपके टॉपिक दे रखे हैं। सेकंड ग्रेड में टॉपिक दे रखे हैं, उन्हीं टॉपिकों के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम बनाया जाता है और उन्हीं टॉपिकों के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, अभी आपके पास 40 दिन है, आपने अच्छे से पढ़ा है तो 40 दिन आपका रिजल्ट क्लियर करवाएंगे। वादा है, ये आपको खुद को से वादा करना है। एक बात और मैं बताऊं, यदि फिर भी आपको लग रहा है नहीं सर हमें थोड़ा और पढ़ना है, तो आपके लिए मैं यानी डेली मैं आपके लिए सेकंड ग्रेड के लिए शाम को 6 बजे मैंने आपके लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी है टॉपिक वाइज।
इसमें 6 से लगभग एक टॉपिक एक दिन में मैं कवर करवा रहा हूँ। और ये आप देखिए, जिसमें मैंने एक सभ्यता वाला टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है, मैंने एकीकरण वाला टॉपिक करवा दिया है। तो पर डे शाम को 6 बजे मैं क्लास लेकर आता हूँ, जिसमें पर डे एक टॉपिक करवाता हूँ, जिसमें मैंने आपको बोल रखा है कि आप नोटबुक लेकर आएँ और जिस टॉपिक को मैं करवा रहा हूँ उस टॉपिक को पढ़कर आए, एक बार अच्छे से पढ़कर आए, जहाँ से भी आपके जिसके पास भी जो भी सोर्स है उनसे पढ़ें। शाम को 6 बजे जुड़े और 6 बजे जुड़कर आप टॉपिक की सारी क्वेरी लेकर नोटबुक में लिख कर आए, शाम को मुझसे पूछे और मैं बहुत अच्छे से आपका रिवीजन करवा दूंगा। रिवीजन का मकसद ये है कि मैं जो भी 12, 13, 14 क्वेश्चन आएंगे उनमें से ज्यादातर क्वेश्चन मैं आपका सॉल्व करवाऊँ, इसलिए ये क्लास लगवाई है। तो आपको पाठशाला क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर 6 बजे आपको हिस्ट्री की क्लासेज जुड़ना है, हिस्ट्री की क्लासेज जुड़ना है। और आपके इसमें हम एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 2 घंटे की क्लास रहती है जिसमें हम आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन करवाऊंगा। साथ ही साथ यदि आपके छोटे भाई बहन यदि आप रीट की तैयारी करना चाहते हैं, 3rd ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें प्री हो गया, जिसमें मेंस हो गया, इनकी यदि तैयारी कर रहे हैं और आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए पाठशाला क्लासेज ने एक सेमिनार किया है और इसका आयोजन कर रहे हैं हम 8 तारीख को शाम को 3 बजे हमने रीट का बैच स्टार्ट कर दिया है। यदि आप रीट का 3rd ग्रेड का रीट का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए फाउंडेशन बैच की घोषणा कर दी है। 8 जून को शाम को 3 बजे से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ये सारी टीम आपको पढ़ाने वाली है, जिसमें कल्चर पढ़ाएंगे करण सर, इंग्लिश पढ़ाएंगे शिवानी मैडम, नीरज सर आपको करंट जो भी आपके करंट के क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व करवाएंगे, संजय सर आपको हिस्ट्री का पार्ट करवाएंगे, राम सर आपको ज्योग्राफी करवाएंगे, मैं आपको हिस्ट्री करवाऊंगा, हिम्मत सर आपको साइकोलॉजी और शिक्षण विधि करवाएंगे। मतलब ये मान लीजिए पूरी टीम सज चुकी है पूरे राजस्थान में 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड और 3rd ग्रेड की डंका बजाने के लिए। आप हमसे यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा किस टाइप का हम आपको मैटर दे रहे हैं, किस टाइप का कंटेंट दे रहे हैं। वादा है यदि 6 तारीख की क्लास से 6 बजे की क्लास से आप डेली जुड़ते हो तो मैं आपका कंटेंट इतना बेहतरीन करवा दूंगा हिस्ट्री का, जो भी 13-14 क्वेश्चन आएंगे वो पूरे में से पूरे करके आओगे। यदि आपसे नहीं हुआ तो फिर कोई राजस्थान में अन्य विद्यार्थी उन क्वेश्चनों को नहीं कर पाया। तो आपको ध्यान रखना, आपको ये 40 दिन है ना, ये रिजल्ट के दिन है, ये 40 दिन है ना, अंतिम 40 दिन ये रिजल्ट के दिन है। ध्यान रखना, ये 40 दिन आपका रिजल्ट तय करेंगे 2nd ग्रेड का। तो इसमें पूरा धैर्य रखें, जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहे, नया छोड़ दें, जो पढ़ रहे हैं वही पढ़े और ज्यादातर कठिन जो हार्ड टॉपिक है जो आपको याद नहीं होते उनके शॉर्ट नोट्स बना लें, कैसे भी करके टाइम निकाल के, एक्स्ट्रा टाइम दें, बेशक मिल जाए तो 2-3 जो 4 टॉपिक कठिन रहते हैं उनके शॉर्ट नोट्स बना लें, उन्हें लास्ट टाइम में आपको रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी, तो कम टाइम में ज़्यादा पढ़ पाओगे। तो इस टाइप से आपको अंतिम 40 दिन में आपको रिजल्ट निकालना, हर हाल में आपको खुद पे बिलीव है, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। और मैं ऐसे ही आपके लिए और भी बेहतरीन क्लासें लेकर आऊंगा, हिस्ट्री में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। 1st ग्रेड के एग्जाम के अकॉर्डिंग ही 2nd ग्रेड का एग्जाम आने वाला, मतलब अच्छे क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए मैं तैयार हूँ हिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के लिए। तो कैसी रही आज की रणनीति, आपको एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर कमेंट बॉक्स में कि कैसा रहा, किस टाइप से आपकी तैयारी चल रही है, अंतिम 40 दिन में आपको क्या कठिन लग रहा है, क्या समस्या है और किस टाइप से आपकी तैयारी चल रही है। मिलते रहेंगे, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद सर।